ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है, मंत्री परिषद। हालांकि देखो जो अनुच्छेद आपको हम 72 भी बता चुके थे, 72 में किस बात की चर्चा है तो बताएंगे आप। 72 में क्या है? हाँ, क्षमादान की शक्ति। किसको क्षमादान की शक्ति? राष्ट्रपति को। मेरे कहने का मतलब ये है कि सजा को कौन माफ कर सकता है और मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है? राज्यपाल सजा को माफ नहीं कर सकता क्या? तो हाँ, सजा को माफ कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं माफ कर सकता कि फांसी की सजा को माफ कर दे। जैसे आपको 5 साल की सजा ऐसी भूली है ना, तो उसको क्या कर सकता है? लेकिन मृत्युदंड कर देगा? माफ नहीं करेगा। ठीक है, फिर 73 में हम आपको बताए थे, 73 में किस बात की चर्चा थी? हाँ, 73 में और 74 में मंत्री परिषद, 75 मंत्रिमंडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद है तो मंत्री परिषद में कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? ठीक है, वैसे हम इसी को आप ये 3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 3 और 4 भी बोल सकते हैं। कितने बोल सकते हैं? 4। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन इसी के कितने नाम हैं? 2 नाम। कितने नाम हैं? 2 नाम। जैसे कहने का मतलब है, ये माता जी हैं तो घर की कैबिनेट मंत्री कौन होती हैं? माता। पापा क्या होंगे? पापा क्या होंगे? राज्य मंत्री। तो अपन क्या हो जाएंगे? उप मंत्री। तो तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए मैं कह दूं कि रेलवे विभाग के कोई कैबिनेट मंत्री है तो राज्य मंत्री की बात करेगा तो 28 राज्यों में राज्य मंत्री होंगे कि खाली एक ही राज्य मंत्री होगा? बोलो बोलो ना। तो आप कहेंगे कि राज्य में मंत्री नहीं होते हैं, मतलब ये कैबिनेट मंत्री है तो राज्य मंत्री भी कितना होगा? एक विभाग का राज्य मंत्री होगा एक, वो भी पूरे भारत में, ना कि एक राज्य में। जैसे कि रेल विभाग है, रेल विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, नहीं है अभी? अश्विनी वैष्णव। तो कोई इसके सलाह के लिए क्या होगा? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री से नीचे क्या होगा? उप मंत्री। क्या होगा? उप मंत्री। इन राज्य मंत्री उप मंत्री सलाह किसको देते हैं? किसको? जैसे आप ये समझ रहे होंगे कि ये पीएमओ ये क्या है? पीएम ऑफिस है। तो पीएम आवास अलग होता है, पीएमओ ऑफिस अलग होता है, लेकिन उसमें इसको जानकारी कौन देते हैं सारी चीज सारे विभागों की? पीएमओ। पीएमओ में क्या रहता है? आईएएस। आईएएस के जो बड़े अधिकारी रैंक के होते हैं, जिस सलाह किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को। लेकिन कैबिनेट मंत्री को सलाह कौन देंगे? राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब जैसे कि आपको हमने कोई विभाग है, जैसे खेल विभाग है, खेल विभाग में तुमने सुना होगा कॉमनवेल्थ घोटाला किस सरकार के समय हुआ था? हा? तो कांग्रेस के समय हुआ था। किसके समय? कांग्रेस। तो एक बाल्टी का किराया रोज का 1500 रुपए था। कितने? 1500। बाल्टी कितने की आई? 200 रुपया की। किराया कितना? 15,000 का कूलर किराया एक दिन का कितना? 20,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 20,000 रुपए। वो क्या कहलाता है? घोटाला। तो घोटाला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री इन्होंने क्या किया? घोटाला। लेकिन घोटाला तो कर दिए हैं, जैसे यहाँ घोटाला किया तो घोटाला की जांच कौन करेगा? कौन करेगा? ये घोटाला की यही तो ये होते हैं ना बीच के, कैबिनेट मंत्री नहीं करेगा घोटाला की जांच। घोटाला तो ये खुद करवा रहा। जैसे कि तुमको आप नितिन गडकरी कौन है? मतलब सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं कि नहीं है? अभी तुमने यूपी का कोई रोड देखा हो तो सुखा रहे थे पंखा लगा के, पूरा जर्जर हो गया है, देखा ना अभी जो अभी चर्चा में रहा। तो यहाँ 5 करोड़ का टेंडर पास हुआ था, 3 करोड़ की लागत लगाई, 2 करोड़ रुपया खा गए ये सारे लोग मिल के। लेकिन अगर ये रुपया खा गए हैं तो किनकी सलाह पे? आईएएस के। आईएएस है ना जी, तो ये जैसे आईपीएस है, कोई आईपीएस का बड़ा जो अधिकारी होता है तो इनको 1 करोड़ रुपया भिजवा दिया कि अगर तुम पीएमओ तुमसे सलाह मांगे तो तुमको बताना है, पीएमओ सलाह मांगे कि कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बना है रोड, ये है वो है, तो पीएम कौन देखने गया है? तो पीएम यहाँ पे सलाह इनकी मान लेता है, बाकी कह देता है कि रोड का जो उद्घाटन है आगे कौन कर जाएगा? प्रधानमंत्री कर जाएगा। लेकिन अगर रोड जल्दी उखड़ गया तो बदनाम कौन होगा? कौन? प्रधानमंत्री के साथ साथ में कौन होगा? कैबिनेट मंत्री। और मजा कौन लौट गया बीच में?
ये यहाँ से मजा लूट गए और ये यहाँ मजा लूट गए। तो यही चीज होती है। तो तुमसे पूछेगा कि मंत्री में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? कौन? कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री, उप मंत्री। बड़ा मंत्री कौन होता है? कैबिनेट के नीचे और राज मंत्री के पीछे। लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या है? अगर शायद कैबिनेट मंत्री छुट्टी में चला गया है तो ये राज मंत्री का नाम बदल दिया जाता, क्या बोलते हैं? स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, ये कहाँ पहुंच जाएगा? ठीक है, कैबिनेट मंत्री की जगह कितने दिन के लिए? जितने दिन छुट्टी पे है। जैसे कि पत्नी मायके चली जाती है तो पति का हो जाता है, स्वतंत्र होता है कि नहीं? उसे क्या बोलते हैं? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। मतलब जितने सारे पद हैं वो संभाले हुए हैं पति देव। और जब बेचारी आ गई फिर आ गई वो मालकिन, तो बेचारा कहाँ आ जाता है? नीचे। तो फिर क्या बन जाता है? राजमंत्री। तो पहले कौन सा मंत्री, दूसरा, तीसरा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उप मंत्री। एक राज्य में राजमंत्री एक होगा कि पूरे भारत में राजमंत्री एक विभाग का एक होगा? पूरे भारत का एक विभाग का क्या होगा? एक होगा। यहाँ से कोई दिक्कत है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? पीएम। अगर कोई कहीं लगता है प्रधानमंत्री को कहीं घोटाला हुआ, कोई प्रकार का कुछ हुआ है, तो पीएम इनको सलाह लेने के लिए कहाँ बुलाता है? पीएमओ ऑफिस में क्या बैठती है? बैठक। लेकिन इनको बताता है, ये बताते हैं कि महाराज तुम्हें ऐसे ऐसे बताने हैं कि रेलवे में ये है वो है, फलानी फैसिलिटी बढ़ाई गई है, ये दिखाना। तो ये अपना पक्ष रखेगा पीएम के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ। लेकिन ये भी आईएएस बताएंगे कि नहीं महाराज हमने देखा है, घोटाला बहुत किया है। तो आपस में क्या होता है? मतलब बहस होती है। आपस में क्या होती है? बहस। तो ये समझ गए तुम। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज। अब अनुच्छेद 74 है, ये 74 हो गया। फिर इसके बाद अगला ये पेज बताएंगे, पहले ये बता रहे हैं। ये है मंत्री परिषद, ये क्या है भैया? मंत्री परिषद। और ये क्या है? मंत्रिमंडल। ये क्या है? मंत्रिमंडल। अब आपको पहले सबसे पहले ये बताना है कि मंत्रिमंडल में कितने कितने प्रकार के मंत्री भाग लेते हैं? कितने प्रकार के? 2। वैसे तो लेता है, यहाँ 2 प्रकार के लिखे हैं क्या? यहाँ देखो, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भाग लेता है, बोलो, लेता है। ये राजमंत्री भाग लेगा, और उप मंत्री भाग लेगा, बोलो, नहीं लेंगे। ये दोनों भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? तो तुम कहोगे ये दोनों भाग नहीं लेंगे। खाली कौन मंत्री भाग लेता है? कैबिनेट। मंत्रिमंडल का विस्तार बड़ा होता है कि मंत्री परिषद का? किसका होता है? तो मंत्री परिषद का विस्तार का होता है बड़ा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार बड़ा होता है कि छोटा? छोटा। लेकिन पावर किसके पास होता है? मंत्रिमंडल के कि मंत्री परिषद के पास? तो पावर, विस्तार, दोनों के अध्यक्ष कौन? तीनों किसमें भाग लेते हैं? तीनों प्रकार के मंत्री किसमें? एक प्रकार के। तो ये भी भाग ले सकता है क्या? स्वतंत्र प्रभार का मंत्री इसमें है? ले सकता है। जब कैबिनेट मंत्री कहीं चला जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाता है? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो इसमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भाग ले सकता है कि नहीं? शुरू है? हाँ जी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार बड़ा होता है कि मंत्री परिषद का विस्तार बड़ा होता है? तो आपको क्या बताना है? मंत्रिमंडल का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी भी अध्यक्षता कौन करता है? इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? कैबिनेट, राजमंत्री और उप मंत्री। अगर पत्नी मायके चली जाए तो क्या बन जाता है? तो पहुआ हुआ दबा के चलाता है, स्वतंत्र है ना। अब यहाँ कौन बैठी है? अब ये कहानी तो है नहीं है कि वो कहती है कि अगर मैं मायके चली जाऊं, तुमसे पूछूंगी कि मिक्सी चलाना है तो तुम्हें मिक्सी चलाना है। उन्होंने फोन लगा, बोले कहाँ हो? बोले घर पे। मिक्सी चलाओ। तो बेचारा मिक्सी चला रहा। जब वो मायके से लौट के आई तो पूछा गया कि पापा कहाँ है? बोले वो 3 दिन से मिक्सी लेके घूम रहे हैं बराबर। पापा कहाँ घूम रहे हैं? 3 दिन से मिक्सी लेके। तो वही कहानी है। तो ये समझना कि पावर किसके पास होता है?
मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में है क्या? है? मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में नहीं है, हालांकि अनुच्छेद किसमें है? 352 में। किसमें? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो तुम क्या कहोगे? 352 में। 352 जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो ठीक है, किसकी चर्चा होने लगती है? मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिमंडल की चर्चा किसी अनुच्छेद में है तो आप क्या बताएंगे? हाँ, किस अनुच्छेद में? 352 में। किसमें? 352 में। ठीक है, लेकिन वैसे है क्या? नहीं। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? विस्तार किसका ज्यादा होता है? पावर किसके पास होता है? अगर कोई चीज में सलाह लेनी है तो किसकी सलाह लेंगे? सलाह किसकी लेंगे? इसकी। फैसला कौन सुनाएगा? मंत्रिमंडल। कौन सुनाएगा? मंत्रिमंडल। कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं है दिक्कत तो कोई बात नहीं। अब इसको देखते हैं। अनुच्छेद 74 में आपको पता है क्या है? मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75 में पता है किनकी नियुक्ति? मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? कौन करेगा? किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री को पता है कि कौन विभाग किसको सौंपना है, तो वही विभाग, जो विभाग जिसको सौंपता है, तो प्रधानमंत्री बताता, शपथ कौन दिला देता है? नियुक्ति कौन कर देता है? राष्ट्रपति। जैसे रक्षा विभाग पहले, वो गृह विभाग पहले किसके पास था? राजनाथ सिंह के। किसके? राजनाथ सिंह। तो वो कह रहे हम तुम्हारी निंदा करते हैं पाकिस्तान वालों, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, तो अब किसको दे दिया? मोटा भाई को, अमित शाह को। अब गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है कि नहीं है गृह मंत्री? ठीक है, उनको कौन सा विभाग दे दिया? रक्षा विभाग। अच्छे से रक्षा विभाग नहीं निभाएंगे तो फिर हटा के किसी और को बना दिया जाता है। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अब बात करते हैं हम, तो अनुच्छेद 74 तो क्लियर है ना? अनुच्छेद आपको 75 भी क्लियर है। ये क्या है? मंत्री परिषद और ये मंत्रिमंडल। किस अनुच्छेद में चर्चा? 352 में। किसमें? 352। अब बात हम करते हैं, तो मंत्री, ये क्या है? संसद। ठीक है, अब जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने मंत्री, कितने परसेंट मंत्री बनते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। टोटल सदस्यों के कितने परसेंट जो सांसद होंगे उसमें कितने परसेंट मंत्री बनाए जाते हैं? कितने परसेंट? 15%। यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, तो 550 थी, 552। जैसे आपको ये है, आपको ये पता होगा कि पहले कुल अधिकतम संख्या 550 है, लेकिन यहाँ भी कितनी थी? 552। लेकिन दो को हटा दिए ना, वो कौन थे दो जो हटा दिए हैं? एंग्लो इंडियन। किस संविधान संशोधन द्वारा? 104 में संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? हाँ, 2019। लेकिन लागू कब हो गया था? 20 में। तो अब वर्तमान में तुमसे पूछेगा कि कुल सदस्यों की संख्या 550, लेकिन चुनाव कितने में होते हैं? 545 में। 545 में कितने परसेंट मंत्री? 15% क्या बनते हैं? मंत्री। वो भी कैबिनेट मंत्री बनते हैं कि राज्य मंत्री की, मतलब की, और उप मंत्री? तो खाली क्या बनेंगे? कैबिनेट मंत्री। क्या बनेंगे? कैबिनेट मंत्री। कितने परसेंट? 15% से ज्यादा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो 15% यहाँ है। ये क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा में भी क्या कोई मंत्री होता है? नहीं। राज्यसभा मंत्री किस बात का होगा? राज्यसभा में क्या होंगे? सांसद होंगे। क्या होंगे? सांसद। लेकिन मंत्री कहाँ होंगे? लोकसभा में। यहाँ किसका दायित्व है? पीएम का। किसका है? पीएम का। अब तो ठीक है, ये चीज आप समझ गए हैं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने परसेंट मंत्री बनाए जाते हैं? कितने? कुल सीटों का 15% की निर्वाचक सीटों का 15%? जैसे अब कुल का देखोगे, जैसे तुम अब 500 है, 500 का गुणा कराओगे 15 में तो कितना हो गया? 15 पना 75, तो कितने हैं? 75। तो कुल सीटों का मान लो, कुल सीटों का कितने परसेंट? 15%। तो अभी 75 जो मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे? 75। तो 75 विभाग होंगे। तुमको पता है विभाग, जैसे कि शिक्षा विभाग। शिक्षा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। पहले कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान को क्या देना पड़ा? इस्तीफा। धरना कहाँ चलता रहा? जंतर मंतर में। अब छोटे छोटे बच्चा कर रहे हैं। अभी कल लखनऊ में आपने देखा होगा,
ये कह रहे हमारे यहाँ कुर्सी सही नहीं है, ये सही नहीं है, अब शिक्षा सुधर रही है, टीचर मंगवाइए। अब टीचर मंगवाएंगे, घर है तो टीचर है नहीं है, कि टीचर फैक्ट्री में बनते हो तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। वैकेंसी के बाद इसमें उसका जो प्रक्रिया होगी, एक पेपर करवाएं या 2 पेपर करवाएं, पेपर करवाएंगे, फिर इसके बाद टीचर मिलेंगे। तो बच्चा अपना काम मांगने लग गए हैं। हक हक मांगना ही चाहिए। अपन स्वतंत्र देश के कैसे नाम रखे, स्वतंत्र नाम रखे। राजतंत्र तो यहाँ चल नहीं रहा है, कि चल रहा है क्या राजतंत्र? नहीं चल रहा है। तो वो ये कह रहा है कि राजतंत्र जब नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है? स्वतंत्र। तो आप इतना समझ गए होंगे कुल कितने परसेंट? 15%। कितने परसेंट? 15%। अब बात करते हैं कि नियुक्ति की डे हो गया है। ये मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल में पावर ज्यादा होता है कि मंत्रिपरिषद में? विस्तार मंत्रिपरिषद में होता है कि मंत्रिमंडल में? मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री? अगर तुमको ऑप्शन 3 ना हो तो फिर 4 लगाना। क्या लगा देना? एक एक के कितने नाम है? 2। एक का नाम उसी का नाम राज मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री। क्या नाम है? उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। और कैबिनेट मंत्री तो आप जानते होंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ बताया है हमने, ये 1 2 3 4 ऐसे कितने हो गए? 4। वैसे 1 2 3 कितने हैं? 3। अब वैसे कहेगा, अब हम एक रोटी के 2 टुकड़ा रख दें और 2 रोटियां वैसे रख दें तो कितनी है? कितने अलग अलग टुकड़े हैं? 4। 2 रोटी तो वैसे रखी हुई है ना, एक रोटी के 2 टुकड़ा तो कितने हैं? वैसे रोटियां कुल कितनी थी? वही कहानी इसकी है कि रोटियां कुल कितनी हैं? इसके कितने टुकड़ा कर दिए तो टुकड़ा कितने होने लग गए? 4। वही कहानी है, ठीक है। तो मंत्री कितने प्रकार के? 3। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री समझ गए, ये समझ गए। लेकिन यहाँ कुछ चीजें रह गई थी, ये रह गई थी। योजना आयोग है। क्या है? योजना। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? तो तुम क्या कहोगे? के संथानम ने। किसने? के संथानम ने। और साथ में पूछेगा कि किचन कैबिनेट क्या कहलाता है? जो अपने सगे संबंधी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री के जो सगे संबंधी होंगे उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट। क्या बोलेंगे? अब तुम कहोगे यहाँ भारत में भी किचन कैबिनेट है क्या? यहाँ नहीं है महाराज, भारत में किचन कैबिनेट नहीं है। लेकिन ये सुपर कैबिनेट, अब जैसे तुमसे पूछेगा तो योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब तुमसे मंत्री परिषद के भी कौन होते हैं? मंत्रिमंडल के कौन होते हैं? पावरफुल कौन होता है? विस्तार किसका ज्यादा होता है? मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? पहली बार मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में? किसमें? ये मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने परसेंट मंत्री बनते हैं? टोटल लोकसभा में सांसद वर्तमान में कितने हैं? 545। कितने? लेकिन कुल सीटों की संख्या कितनी? 550। पहले कितनी थी कुल? 552। हटा कौन दिए? 2। कौन कौन? राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी वर्तमान में है, लेकिन कितनी? कोई दिक्कत है? अब पढ़ते हैं हम उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछेगा, उप प्रधानमंत्री है, इसकी जो बीच की कड़ी है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि कुल उप प्रधानमंत्रियों की संख्या कुल कितनी? 7। संविधान में चर्चा है क्या? आप कहेंगे संविधान में चर्चा नहीं है, लेकिन ये मजबूरी में बनाया जाता है। मजबूरी का मतलब ये होता है कि राम लक्ष्मण युद्ध तो दोनों लड़ने गए थे, किससे? राम और से। लेकिन इसमें कुशलता जिसके पास अधिक होती है, तो कुशल कौन थे ज्यादा? मतलब कुशल तो मान लो दोनों मान ले, लेकिन धैर्य जिसके पास हो, धैर्य किसके पास ज्यादा था? राम के पास। और कम धैर्य किसके पास? आदमी उत्तेजित हो जाता। और सबसे ज्यादा काम किसमें नशा आता है? उत्तेजित। उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कम से कम कोई अगर घन मार दे ना या चप्पल मार दे तो बैठ जाओ शांत, सोचो कि चप्पल मारी किस बात पे गई है। अब ऐसा नहीं कि तुम तो तुम भी डायरेक्ट चप्पल मारने लग जाओ, नहीं मानना है। पहले उस चप्पल का मतलब सोचना यार कि मारी क्यों गई है। तो ये कह रहा कि उप प्रधानमंत्रियों की संख्या टोटल कितनी? 7। पहले वाले कौन थे? प्रथम सरदार
सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 7वें नंबर के कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। अब तुमके तो बीच के कहानी पढ़ा रहे हो। अरे बीच प्रथम और प्रधानमंत्री कौन? पहले गृह मंत्री कौन? पहले गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले उप प्रधानमंत्री कौन? और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। अब जो नेहरू जी थे प्रधानमंत्री कौन बने थे? नेहरू जी। लेकिन नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी दोनों की जैसे हम तुलना करते थे तो बराबर दिखते थे। क्या देखते थे? बराबर। तो अब ये मतलब इनको भी अगर इनको प्रधानमंत्री बना रहे थे तो बुरा किसको लग रहा था? अगर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे तो किसको लग रहा था? तो इसको क्या कह दिया है? ये प्रधानमंत्री में क्या लगा दिया है? उप। आप समझ लो कि उप लगने से क्या होता है? पति और उपपति में कितना अंतर है? पूरा मालिक कौन होता है? पूरा मालिक प्रधानमंत्री। और कम मालिक कौन? नाम मात्र का मालिक और प्रधानमंत्री। तो वैसे पति का होता है पूरा मालिक और उपपति नाम मात्र का। क्या होता है? नाम मात्र। तो टोटल उप मुख्यमंत्री कितने बने? पहले वाले, लास्ट वाले कौन? उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है। जैसे तुमको अभी तुमने ये सुना होगा कि यूपी है ना, यूपी, ये यूपी में है विधान, ये बोलते हैं विधानमंडल। ये क्या है? विधानमंडल। ये क्या भैया? विधानमंडल है ना। तो विधानमंडल की आपको चर्चा भी पता होगी, हम बता चुके हैं, अनुच्छेद 168, यही बात है ना। तो विधानमंडल की चर्चा, तो ये विधानसभा है। ये क्या है? विधानसभा। विधानसभा में मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं बनता है? तो मुख्यमंत्री कौन है? बाबा जी योगी महाराज। कौन है? योगी महाराज। लेकिन इसके उप मुख्यमंत्री हैं क्या यूपी में? हैं? बोलो ना, बिल्कुल शांत है माहौल, अब बोलना नहीं है। तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और एक ब्रजेश पाठक। कितने हैं? 2। तो टोटल कितने हैं मुख्यमंत्री? 1। और एक केशव प्रसाद मौर्य क्या है? और दूसरा कौन है? ब्रजेश पाठक। कौन है? ब्रजेश पाठक। अब उप है, अब इनको उप क्यों बना दिया है? ताकि इनका अस्तित्व का होगा विधानसभा में ज्यादा होगा। ये भी 10-50 सीटें जिताने की क्षमता रखते होंगे, ताकि इनको भी ओहदा बढ़ा दे दिया। ओहदा मतलब जानते हो? पद। इन्हें भी पद दे दिया कि अगर तुम्हें वो नहीं बोला जाएगा, मंत्री वर नहीं बोला जाएगा, मजा नहीं आ रहा हो। ये कह रहे कि योगी महाराज हमको मंत्री वर बोलने में मजा नहीं आता, तो क्या लगा दिया? उप मुख्यमंत्री। अब मुख भी लगो है, उप भी लगो है, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री ना यहाँ के ना वहां के, बीच के कौन है? हाँ। तो अब जैसे बिहार में आपने सुना होगा, बिहार में कौन है मुख्यमंत्री? सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री है कोई मांझी है, जीतराम मांझी है, कोई और है। उप मुख्यमंत्री है कि नहीं है? तो अब तुम तो इतना याद रखना, कुछ नहीं रखना कि संविधान में चर्चा है क्या उप प्रधानमंत्री के? पहले कौन थे? लास्ट में कौन थे? टोटल कितने? 7। ये समझ चुके कि क्या है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद कहां तक पढ़ चुके थे हम? फिर अनुच्छेद हमको पढ़ना है 76। 76 में किसकी चर्चा है आपको ये बताना है।